मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल आजकल कसरत से पूछा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो लोन दे रही है घरों के लिए। इसी तरह आप कहीं भी किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपको हुकूमत या बैंक लोन देता है तो आया वो आप इंटरेस्ट पर ले सकते हैं या नहीं, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसके बदले में। आया ये लेना और एक्स्ट्रा पैसे देना जायज़ है या नहीं, इसकी डिटेल है। बैंक से लोन लेने के बारे में हम तफसीली लेक्चर दे चुके हैं, उसका भी हम इंशाल्लाह लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि बैंक से आप किस तरह लोन ले सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। यहाँ भी उसमें ज़िक्र कर देंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो से ही आपको नतीजा मिल सकता है कि आप बैंक से, सरकार से लोन ले सकते हैं या नहीं। कर्ज लेना और सामान लेना मुख्तलिफ है, दो सूरतें हैं। एक ये है कि आप पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सरकारी बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बदले आप पैसा वापस देंगे। 10 लाख रुपए लिए 12 लाख वापस देंगे, चाहे नेट देंगे या किस्तों में अदा करेंगे। ये सूद है और ये जायज़ नहीं है। इसकी आगे एक कंडीशन आएगी क्योंकि अक्सर आज पैसा ही मिल रहा है घर बनाने के लिए, तो किस सूरत में जायज़ है वो हम तफसील आगे बताएंगे। सामान लेना जायज़ है, जैसे आपको घर मिलता है, बना बनाया घर मिला, उसके कागजात मिले, घर की कीमत 40 लाख रुपए थी, आपसे एग्रीमेंट हुआ है कि आप किस्तों में हमें 60 लाख रुपए पे करेंगे, तो ये जायज़ है, आप ले सकते हैं क्योंकि आप पैसों के बदले पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, घर के बदले में। इसी तरह बैंक गाड़ियां देते हैं, गाड़ी की नेट कीमत 20 लाख रुपए होती है लेकिन आपको 25-26 लाख रुपए अदा करनी पड़ती है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि बैंक आपको पैसे नहीं गाड़ी दे रहा है। इसी तरह किस्तों का जो कारोबार है उसकी भी यही कंडीशन है कि आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फर्नीचर है, कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, लेते हैं, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं किस्तों में, एक्स्ट्रा पैसे। उसकी कीमत नेट पेमेंट पे कम होती है, किस्तों पर वो ज़्यादा करते हैं, तो उस सूरत में भी जायज़ है, आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सरकारी और प्राइवेट में भी फ़र्क है। अब ये क्लियर हो गया कि आप उनसे घर, गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, उसके बदले पैसे दे सकते हैं। आगे आते हैं कि पैसों के बदले में पैसे देना, इसमें फ़र्क है। प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट इदारे से आप पैसे लेके उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो ये हर सूरत में 100% जायज़ नहीं है, चाहे आप किसी भी मुल्क में हों, किसी भी इदारे से लें। अगर वो प्राइवेट है, आप उनसे पैसे लेके एक्स्ट्रा पैसे जब अदा करेंगे, सूद है, आप भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाहगार है। अब आते हैं सरकारी की तरफ, तो सरकारी में किस सूरत में ले सकते हैं ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मज़ीद सवालात है मोमिनीन के कि हम क्या करें। हमें मुख्तलिफ कंडीशंस दी जा रही हैं कि आप पैसा ले लें, उससे घर बनाएं, वो घर जो है उसमें जो आप बैठेंगे 20 साल 30 साल, उसका रेंट की सूरत में आपसे हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। घर की मालियत 50 लाख है, उसका रेंट 20 लाख 10 लाख और बनता है, तो वो हम आपसे रेंट लेंगे। अगर वो रेंट लेते हैं, क्योंकि अभी आपको उन्होंने मकान नहीं दिया, मकान की मलकियत हुकूमत के पास है, आपको फ़कत पैसे दिए, घर बनाए, तो इसका मतलब है मकान अभी आपका नहीं हुआ और हुकूमत आपसे मकान के पैसे भी लेगी, रेंट भी लेगी, तो ये भी जायज़ है, उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। हाँ, अगर आपकी मलकियत में चला गया तो फिर हुकूमत के लिए ये जायज़ नहीं है कि आपको पैसों के बदले इजाफी पैसे लें, क्योंकि वो मकान आपकी मलकियत में चला गया, अब आप उनको मकान के पैसे अदा करेंगे। तो कौन सी ऐसी सूरत है अगर ऐसा हो जाता है कि आपको वो मकान आपके नाम हो गया है, मकान आपके इंतकाल में आ गया है, मालिक बन गए हैं और पैसे आप हुकूमत से ले रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसमें भी कोई कंडीशन है, यानी जायज़ है सूरत या नहीं? जी है, क्योंकि सरकार का पैसा जो है वो मजहूलुल मालिक का होता है, यानी कि उसका कोई एक नामजद मालिक नहीं होता सरकारी पैसे का। मुमकिन है उसके मुख्तलिफ इदारे हों, किसी और ज़रिए से पैसा आया हो, मुख्तलिफ कंट्रीज से उसको जो मिलते हैं, यानी कि कोई उसका ख़ास मालिक नहीं होता। तो उस सूरत में वो माल जो है वो मोमिन के लिए जायज़ है कि अमानतन अपने पास रख सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि वो ले ले और वापस ही ना दे, ऐसा नहीं है।
وہ अमानतन अपने पास रख सकता है। जब वो ले पैसे, एग्रीमेंट हुकूमत जो भी करवाए, आप जब वो पैसे लेंगे आपके जहन में ये नीयत हो कि ये पैसे मैं अमानतन अपने पास रख रहा हूँ। अब ये कंडीशन आती है कि एक्स्ट्रा पैसे अदा करने पड़ेंगे। आपने 50 लाख रुपए ले लिए हुकूमत से, 50 लाख आपने अपने पास अमानत रख ली, इस्तेमाल किए, घर बनाया आपने, जो उसको इस्तेमाल में लाए, अब आपको उसके ऊपर पैसे देने पड़ेंगे हतमन, क्योंकि हुकूमत ने तो यही एग्रीमेंट किया था। आपकी नीयत यह है कि मैं सूद से बचना चाहता हूँ, तो उस सूरत में फिर आप हाकिम शरी, नायब इमाम मुजतहिद आपको इजाज़त देते हैं कि इमाम की तरफ से, आपको नायब इमाम की तरफ से इजाज़त है कि आप वो पैसे अमानतन अपने पास रख के एक्स्ट्रा जो है वो, क्योंकि आप मजबूर हैं, आपको फोर्स किया जा रहा है, आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर केस बन जाएगा, तो उस सूरत में फिर आप जब एक्स्ट्रा देंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये क्लियर हो गया कि आप ले सकते हैं, लेकिन इस नीयत और इस कंडीशन के साथ। किस्तों पर ख़रीदो फ़रोख्त का हम जिक्र कर चुके हैं कि किस्तों पर आप चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, घर लिया, गाड़ी ली, कोई भी चीज़ सामान लिया, उसके बदले में उसकी नेट पेमेंट जो है, नेट कैश जो पेमेंट है वो कम है, किस्तों पर आपको वो ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, तो ये कारोबार करना भी इसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त करना किस्तों पर जायज़ है, इसमें कोई शरन इश्काल नहीं है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम कारोबार की, बिज़नेस की तमाम डिटेल बताएंगे। कुछ वीडियोज़ हम बना चुके हैं, आगे तफसील बताएंगे। बैंक मामलात, ये जो आजकल सिमों की ख़रीदो फ़रोख्त, ईजी पैसा, जायज़ कैश, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में ये जो सिम के ज़रिए अकाउंट बनते हैं, इनमें पैसे रखना, ये तमाम चीज़ें, इनसे सिमों से लोन लेना, ये बाकी जो भी डिटेल आएगी, मार्केट यानी कि मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में शेयर्स ख़रीदो फ़रोख्त करना, ये जो करेंसी है इसके बारे में क्या हुक्म है, जो ऑनलाइन यानी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसके बारे में, और ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के अलावा, उनके बारे में क्या हुक्म है, ये तमाम तफसील इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे आगे लेक्चर्स में। तो इसलिए मोमिनीन से गुजारिश है कि इंतज़ार कीजिएगा, उनके बारे में सवालात नहीं कीजिएगा, आगे वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। उसी वीडियो के रिलेटेड जो आपका सवाल हो, जिस तरह ये है, इसके रिलेटेड जो सवाल हो, हम हाजिर खिदमत हैं। वक्त की तंगी की वजह से बाकी हमें सवाल के जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं होती, और ना ही हम तंग होते हैं। मोमिनीन के सवालात से हमें खुशी होती है, और हम हर मोमिन का मसला हल करने में इतना खुशी महसूस करते हैं क्योंकि हमारा वक्त का इमाम राज़ी होता है, और ये हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रज़ामंदी के लिए कर रहे हैं। मोमिनीन से मुल्तमस है, हमें दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।